Assalamualaikum, grade 7. Faiza Nadeem here with your English lessons. And as usual, as always, I am going to give you all my wishes and prayers for your success इस दुनिया में भी और आखिरा में भी. लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है? We need to work very hard. ठीक है? दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए we need to work very hard. और आखिरत में सक्सेसफुल होने के लिए ओबीडियंट रहो, नमाज का एहतमाम रखो, ठीक है, और तमीज से पेश आओ सबसे, फ्रेंड्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन एंड लेट्स सी व्हाट द लेसन हैज फॉर अस टुडे. लेट्स मूव ऑन. जी मेरा बेटा और मेरी बिट्टो, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do creative writing today. Yay! And in creative writing, what we are going to do? We are going to write a letter. Letter क्या होते हैं? Letter होते हैं खत. जो खत हम लिखते हैं जो अब obsolete हो गए हैं, जो आप खाली WhatsApp messages करके पूरे कर लेते हैं काम. लेकिन letter writing is a very essential element of public speaking, public writing in English language or in any of the languages. ठीक है? Letter writing एक बहुत essential element है. Letter writing दो तरह की होती है, ठीक है? एक होती है formal और एक होती है informal. Formal letters वो होते हैं जो हम किसी भी formal जगह पे लिख रहे हों, जैसे हम principals को लिख रहे हों, या हम एडिटर्स को लिख रहे हों, या हम मैनेजर्स ऑफ अ होटल को लिख रहे हों, किसी को भी जो हम लेटर, जिनको हम जानते नहीं, इवन इफ योर प्रिंसिपल इज द पर्सन whom you are writing the letter to, आप उनके फ्रेंड या फैमिली तो नहीं हो ना, ठीक है, आप उनके स्टूडेंट हो. तो उन सब लोगों को जब हम लेटर लिख रहे होते हैं वो होता है फॉर्मल लेटर. और इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर बेटो वो वाला लेटर होता है जो आप लिख रहे होते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को. सिबलिंग्स कौन होते हैं? बहन भाई. अपने फ्रेंड्स को, तो ये सारे आंट्स और अंकल्स को. तो ये सारे लेटर्स जो आप लिख रहे होते हो ये सारे आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. हमने क्या करना है? हमने लेटर लिखना है. राइट अ लेटर टू द एडिटर to express your concern about the choking of trees due to indiscriminate building of pavements and suggesting ways in which trees could be saved. यानी आपने लेटर लिखना है एडिटर को जिसमें एक्सप्रेस करना है, शो करना है अपनी कंसर्न, अपनी फिक्र, चोकिंग यानी डेथ, जो ट्रीज आप रिमूव कर देते हो, कट कर देते हो, जिसकी वजह से वो ट्री डाई कर जाते हैं. चोकिंग ऑफ ट्रीज, डेथ ऑफ ट्रीज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट. इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर जाने, बगैर देखे, आंख बंद करके काम करना. बिल्डिंग यानी बनाना, ऑफ पेवमेंट्स यानी फुटपाथ, और सजेस्ट करें आप वेज तरीके जिस तरह से ये दरख्त बचाए जा सके. आपने एडिटर को लेटर लिखना है और ये कहना है कि आप आंख बंद करके फुटपाथ्स बनाए जा रहे हैं और इन फुटपाथ्स के बनाने की वजह से जो दरख्त वहां पर उगे हुए थे वो सारे, चोक का मतलब होता है दम घुटना, यानी वो दम घुट के मर रहे हैं. ठीक है? आपके दरख्तों के ऊपर आपने पेवमेंट बना दी तो पानी तो नहीं जा रहा ना उनके अंदर तक. सीमेंट से तो पानी बहुत कम अंदर जाता है ना, सीमेंट का काम ही यही होता है, राइट? तो जब आपने उनको बना दिया तो वो दम घुटने से मर रहे. आपने ये सारी एडिटर को कहानी लिखनी है और ये बताना है कि वो तरीके कौन से हैं जिनके जरिए हम इन दरख्तों को बचा सकें. तो आपका लेटर बेटा आज का फॉर्मल लेटर है, आपका लेटर इनफॉर्मल लेटर नहीं है. ठीक है? तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, हम इनफॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे. सबसे पहले तो हम रूब्रिक बना लेते हैं. रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक होता है कि हमें मार्क्स किस तरह से मिलेंगे, क्या मार्क्स की डिविजन होगी और हमको क्या चीज किस तरह से लिखनी है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स लें, राइट?
तो सबसे पहले हम इसका रूब्रिक बनाते हैं। रूब्रिक क्या होगा? रूब्रिक ये होगा बच्चे कि जो आपका लेटर का पैटर्न है ना, उसके होते हैं बिट्टो 30% मार्क्स। जो आपका कंटेंट होता है उसके होते हैं 50% मार्क्स। और जो आपकी मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स क्या होती है? ग्रामर एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, सिंटेक्स एरर्स, जो आपकी मैकेनिक्स होती हैं उनके होते हैं 20% मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका रूब्रिक है। आपको अब क्लैरिफाई हो गया कि आपका अगर पैटर्न क्लियर है लेटर राइटिंग का तो आपको 30% आराम से मिल जाएंगे। अगर आपने कंटेंट में वो सब कुछ मेंशन किया है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो डेफिनेटली 50। और अगर आपकी सेंटेंस और ग्रामर की कोई एरर नहीं है, स्पेलिंग की कोई एरर नहीं है तो इसमें भी मिल जाएंगे। अब अगर हम जेन्युइन कटिंग कहें तो -0.5 आपकी जेन्युइन कटिंग होगी। जो इंग्लिश की टीचर्स को बीमारी होती है काटने की, वो काटेंगी ही काटेंगी। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल रहे इधर, राइट, अगर आपने इस पैटर्न को थॉरली फॉलो किया। अब हम पॉइंट प्लान बना लें कि हम लिखेंगे क्या। हम लिखेंगे ये कि ट्रीज को जो है किस तरह से फुटपाथ की बिल्डिंग या पेवमेंट्स की बिल्डिंग की वजह से, पेवमेंट्स बनाने की वजह से दम घुट के डेथ हो रही है। और वेज क्या सजेस्ट करेंगे? सजेस्ट हम ये करेंगे कि रीप्लांट कर दें कहीं पर भी, या एटलीस्ट some place should be remained open for water to reach the roots। ठीक है, हम ये दो ऑप्शंस देंगे अपने लेटर्स में उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए या ट्रीज को बचाने के लिए। ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं और लेटर लिखते हैं। जी, लेटर टू द एडिटर कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे टू comma the editor comma जोन सा भी न्यूज़पेपर आपने लिखना है, आपकी चॉइस। ठीक है, लाहौर। Then you will leave a line and you will write the date. The date should be tentative, hypothetical। ठीक है, आप 12वें महीने की 31वीं तारीख ही लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि 64th डे ऑफ वन ऑफ द 15th मंथ, राइट। डेट हाइपोथेटिकल होनी चाहिए। और प्लीज काइंडली देख लीजिएगा कि फरवरी की 31st ना लिख दीजिएगा, राइट। डेट डाल के फिर आपने जब अपना लेटर शुरू करना है तो आपने सर या मैडम से शुरू करना है। जनरली हम सर लिखते हैं। ठीक है, हम इधर डियर नहीं लिखते क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में चूंकि हम बहुत फॉर्मली बात कर रहे होते हैं इसलिए हम डियर नहीं लिखते, राइट। डियर्स हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं जो वाकई हमारे बहुत डियर होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, राइट। लेकिन आप अपनी प्रिंसिपल को डियर प्रिंसिपल नहीं लिख सकते। यू हैव टू रिमेन फॉर्मल एंड यू हैव टू मैनेज हर और हिज रिस्पेक्ट एज वेल। तो हमने डियर नहीं लिखना। अब हम लेटर शुरू कैसे करेंगे? हम फॉर्मल लेटर को कभी भी हाल चाल पूछने से नहीं शुरू करते। हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर वाइफ, कभी नहीं करते। डू वी नो द एडिटर? वी डोंट। तो वी आर गोइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, टू द रीजन व्हाई वी आर राइटिंग द लेटर, राइट। तो हम यूं करेंगे, हम यहां से चलेंगे। इट इज स्टेटेड, it is stated that I, your name, let's see, okay, I'll write my name, Faiza Nadeem. A concerned
Pakistani is seriously concerned about the choking of the trees in my area specifically, and in Pakistan generally. Due to the rapid speed with which the roads are being maintained, these trees are dying. नेक्स्ट पैराग्राफ आप ये लिखेंगे कि the reason or the problems that can happen if these trees will start drying. ठीक है, we will say that as we know, trees are the providers, or you can say trees are the only providers of oxygen, and with the cutting down or death of these trees, the oxygen level in Pakistan is decreasing and the pollution is increasing. Thus, it is a dire need of the day that we should stop over and think about heartlessly killing these trees. नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या आएगा? नेक्स्ट पैराग्राफ आपका ये आएगा, आप ये एडमिट करेंगे कि पेवमेंट्स आर द नीड ऑफ द डे, बट देयर मे बी सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम so that the trees can survive as well along with the safety and the comfort of the general people. ठीक है, तो आप इसको यूं कहेंगे कि building pavements is necessary for the ease and comfort of the people. Let's go ahead and complete this. Building pavements is necessary for the ease and the comfort of the people, but we must keep the survival of trees in our minds as well. And I have a few ideas. My ideas are that the trees can be uprooted and fixed or planted somewhere else. ठीक है, or we can leave at least 5 meters of space around the trees to water them, right? इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, I hope that my concern
and suggestions would reach the higher authorities and they will take appropriate actions. ठीक है, with that you will leave a line, right? You will leave a line and you will say yours sincerely, Faiza Nadeem, a concerned Pakistani. जी, लेटर राइटिंग हो गई, लिख लिया हमने लेटर, सारे पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब कर लिए। सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा लेटर की किस टाइप को बिलोंग करता है, यानी कि ये फॉर्मल लेटर था। फिर हमने रूब्रिक जाना कि हम किस तरह से लेटर लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर हमने करेक्ट पैटर्न को फॉलो किया, रूब्रिक को देखते हुए जितना भी पॉइंट प्लान में डिस्कस किया गया था, जो हमें गिवन क्वेश्चन में जो पॉइंट्स हमें बताए गए थे, हमने वो तमाम के तमाम अपने लेटर में लिख लिए। ठीक है, अब हमने करेक्ट पैटर्न फॉलो किया है, मैकेनिक्स पे ध्यान दिया है और कंटेंट को क्लियरली एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास मार्क्स लूज करने का कोई चांस नहीं है। तो चलो, ये सारा कुछ हमने कर लिया, इसको रिवाइज करो, रीइंफोर्स करो, खुद भी लेटर लिखो। लेटर लिख के मुझे कमेंट्स में शेयर करो कि आपको कैसा लगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, हंसते रहो, खेलते रहो, लेकिन अपने फराइज का ध्यान रखो। ठीक है, मुझे और जो सब लोग इधर इस रूफ के नीचे हैं मेरे साथ आपके लिए ये प्रिपेयर करने के लिए, उन सबको दुआ में शामिल रखो। अल्लाह हाफिज।